हेलो फ्रेंड्स मु जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करछि आम एपीटीपी एजुकेशन चैनल को आज एक नूतन बा फ्रेश वीडियो रे। तो फ्रेंड्स जो माने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रे पीजी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट क्वालिफाई करिया पई चाहउचंती एवं नेट जेआरएफ एसएसबी क्वालिफाई करिया पई चाहउचंती से मानक पई ए वीडियो गुडी को बहुत हेल्पफुल रही। तो फ्रेंड्स पीजी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट पाखे आसिलानी तो आपण मानक पई देखिबा जरूरी। तो आपण माने जानि थे कि जो माने पीजी करिया पई चाहउचंती तो से मानको प्रथमे आपण मानको ई कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट क्वालिफाई करिया पई पड़िबो। तो फ्रेंड्स आमे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो आमे तीनोटी पार्ट अपलोड करि सारिछु जो थिरे कि 20 मार्क लेखाए प्रत्येक वीडियो रे रही। तो फ्रेंड्स देखंतु आमे आज पार्ट 4 रे डिस्कशन करबा को जाउछु। तो देखंतु 61 ले कोन रही। एट ए टाइम प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज ऑन ए स्टेट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ से कहते जदि राष्ट्रपति गोटे राज्य रे केते दिन पई तांकर शासन लागू करि परियो बोली से कहउचंती। तो ए रे कोन अछि ना 1 ईयर, बी रे अछि 5 इयर्स, सी रे अछि 2 इयर्स, 4 अछि डी रे अछि कोन 4 इयर्स। तो फ्रेंड्स सॉरी ठीक टाइपिंग रे मिस्टेक अछि कोन अछि ना इठा अपन मान कोन 6 मंथ हबो कोन हबो ना 6 मंथ हबो आपण मानकर। आउ ए जो 6 मंथ अछि तो राष्ट्रपति चाहिए पुणी जदि ये 6 मास भितर न हो पाला पुणी ताको एक्सटेंड करी पुणी 6 मास से टाइम नेबे पुणी एक्सटेंड करी 6 मास एमिति करी से 3 इयर्स पर्यंत मैक्सिमम 3 इयर्स पर्यंत से याको नहीं पारिबे सर्वाधिक 3 इयर्स पई। तो फ्रेंड्स एटा टिए टाइपिंग रे मिस्टेक अछि ऑप्शन ले 6 मंथ ही नहीं। तो एटा आपण मानकर कौन हो ना 6 मंथ आपण मानकर करेक्ट आंसर हो। करेक्ट आंसर कौन हम ना 6 मंथ। अच्छा 62 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो। द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन इन इंडिया इज द तो से कहते भारतर योजना आयोगर चेयरमैन किए। ए रे कौन रही ना प्रेसिडेंट, बी रे प्राइम मिनिस्टर, सी रे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, डी रे फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपण मानकर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी हो प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोगर चेयरमैन किए था ना भारतर प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। तो मन रखिए प्लानिंग कमिशन चेयरमैन किए ना प्राइम मिनिस्टर था एवं प्लानिंग कमिशन केबे हिथिला मन रखिए ना 1950 रे बा 1950 रे आपण मानकर हिथिला। अच्छा 63 रे देखंतु कोन रही। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन promulgate an ordinance which is to be ratified by the parliament within से कहते जदि भारत when parliament is not in session जदि संसद अधिवेशन न थाए the president can promulgate an ordinance which is not be ratified by the पार्लियामेंट विदिन से कहते जदि संसद अधिवेशन न थाए किंतु राष्ट्रपति कौन से नियम घोषणा करने चाहती ताहले से संसद ताकू कौन अनुमोदन देबे। तो किमिति संसद अधिवेशन नहीं से किमिति देबे ना केते दिन भितर ना देखंतु एमरजेंसी असेंबली बा सीजन एमरजेंसी बसिबे पार्लियामेंट जो बोथ हाउस मेंबर तापर से घोषणा करियो। तो ए रे कोन अछि ना 6 वीक फ्रॉम द री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट। तो री असेंबली आउ थरे डाका जिवो। बी रे कोन अछि 6 month from the re-assembly of the parliament। सी रे अछि 6 week from the date of issue of ordinance। डी रे अछि कोन ना 3 months from the date of issue of the ordinance। तो ऑप्शन नंबर कौन हो आपण मानकर ना ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। सॉरी टिके स्क्रॉल हो गला। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर कौन ना 6 month फ्रॉम द री असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। तो 6 मास भितर से री असेंबली करिकी तांकर नियम टाको घोषणा करा जिवो एवं पार्लियामेंट मध्ये ताको अनुमोदन देबे 6 मंथ मध्ये। 64 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन रही। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ से कहते द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइज। तो भारतर जो राष्ट्रपति आपण मानकर निर्वाचित होती क्या किमिति निर्वाचित होती क्या नहीं कि निर्वाचितता संगठित हुए बोली से कहते। तो ए रे कौन अच्छी ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बी रे कौन अच्छी ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट
एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो बीटा आमर ठीक अच्छी सी रे कौन अच्छी ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं डी रे कौन अच्छी ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर कौन हो भारतर जो राष्ट्रपति निर्वाचन बा क्वेश्चन आउ थे कहूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ तो भारत राष्ट्रपति जो निर्वाचितटा केमिति संगठित होता है तो कौन ना बोथ हाउस इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर 64 नंबर क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल्स वैकेंट विदिन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड से कहते जदि कौन कारणवशतः राष्ट्रपति पदवीटा खाली पड़ी थाए विदिन से कौन केते दिन भितर आमर नुआ प्रेसिडेंट इलेक्टेड हेबे तो आउ थे देखो क्वेश्चन इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल्स वैकेंट तो तांकर पदवी जदि फाँका खाली पड़ी कौन कारण विदिन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड बा नुआ प्रेसिडेंट आउ केते दिन भितर पूरण करा जिवो बोली से कहछन तो ऑप्शन नंबर ए रे कौन अछि विदिन 2 मंथ्स विदिन 1 ईयर सी रे कौन अछि ना विदिन 6 मंथ डी रे कौन अछि ना इमिडिएटली तो ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर 6 मंथ कौन हो सॉरी मोबाइल टिके हैंग होची तो आपण मानकर कौन हो ना 6 मंथ ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर 66 नंबर क्वेश्चन कौन देखो तो मोबाइल टिके हैंग होची जहाँकि वीडियो बनवारे असुविधा होची देखो 66 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ तो से कहते प्रेसिडेंट केतेबेले स्टेट इमरजेंसी लगे पारे कौ केस केस सब तो देखो ए रे कौन अच्छी ना ऑल ऑफ द एबव कौन रही ना ऑल ऑफ द एबव बी रे कौन रही ट्रेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री सी रे अच्छी एक्सटर्नल एग्रीगेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रेटिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री डी रे कौन अच्छे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ए पर्टिकुलर स्टेट तो जी तीन टा स्टेट पढ़लु एगुड़ा सब ठीक अच्छे एम से स्टेट इमरजेंसी लगे पारती तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव यही सब कारण स्टेट इमरजेंसी कारण होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो आपर करेक्ट आंसर तो यही सब जदि कारण सृष्टि हुए राष्ट्र रे ताले भारत राष्ट्रपति कौन करें ना स्टेट इमरजेंसी घोषणा करें तो 66 नंबर सॉरी 67 नंबर क्वेश्चन देखो तो यहाँ आपण मानकर कौन हो जाइए ना 61 हो जाइए 67 हम देखो इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर कौन कहला ना 67 नंबर क्वेश्चन कौन रही ना इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भारत राष्ट्रपति को निर्वाचन में द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स तो ए रे कौन अच्छी ना डिफेयर्स अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल साइज ऑफ द सॉरी रेस्पेक्टिव स्टेट से कौन कहला ना जो जियोग्राफिकल एरिया को लेकिन कौन प्रेसिडेंट को इलेक्शन होता है ना सेटा तो पूरा संपूर्ण भूल अच्छी बी रे कौन अच्छी नन ऑफ दिस तो एम कौटी नुह बोली से कहले सी रे कौन रही ना डिफेयर अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ वोट ए मेंबर रिप्रेजेंट और डी रे अच्छी इज सेम तो ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर कौन ना डिफेयर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स ए मेंबर रिप्रेजेंट मान जी लोकसभा मेंबर माने रिप्रेजेंट थे से ही भोटर मूल्य अनुसार तो ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर 67 नंबर क्वेश्चन कौन हो ना डिफेयर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट ए मेंबर रिप्रेजेंट्स 68 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द इंडियन प्रेसिडेंट इज कौन ना द इंडियन प्रेसिडेंट इज तो ऑप्शन रे कौन रही नन ऑफ दिस बी रे अच्छी टिटुलर एग्जीक्यूटिव सी रे अच्छी रियल एग्जीक्यूटिव डी रे अच्छी रियल बा टिटुलर एग्जीक्यूटिव तो आपण मानकर कौन हो ना टिटुलर एग्जीक्यूटिव ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर टिटुलर एग्जीक्यूटिव भारत राष्ट्रपति होती टिटुलर एग्जीक्यूटिव से होती माने जड़े नॉमिनल
मेंबर होता और तांकर पावर कौन लिमिटेड थाए अनलिमिटेड नुहे से टिटुलर एग्जीक्यूटिव कहती 69 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज से कहते भारतर प्राइम मिनिस्टर सर्वनिम्न बयस सीमा आपण मानकर केते दरकार तो ऑप्शन ए रे 30 ऑप्शन बी रे 35 इयर्स ऑप्शन सी रे 40 इयर्स ऑप्शन डी रे 25 इयर्स तो आपण मानकर केते हो ऑप्शन नंबर डी हो 25 इयर्स ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 70 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द प्रेसिडेंट मे फॉर भायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय से कहते जदि द प्रेसिडेंट मे फॉर भायोलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय तो जदि प्रेसिडेंट आपण मानकर कौन से भायोलेट करती कौन सी एपट सेपट काम करती तो कॉन्स्टिट्यूशन ताको किमिति रिमूव करेंगे बोली कहते तो ए रे कौन अच्छी द प्राइम मिनिस्टर बी रे अच्छी द इलेक्टोरल कॉलेज consisting of member of parliament and the state legislatures सी रे impeachment डी रे कौन अच्छी ए नॉन कॉन्फिडेंस भोट तो ऑप्शन नंबर आपंकर सी हो ऑप्शन नंबर सी हो आपर करेक्ट आंसर कौन ना इम्पीचमेंट पदवी बहिष्कृत करा द प्रेसिडेंट मे फॉर भायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट माध्यम बहिष्कृत करा। अच्छा 71 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डूज द प्रेसिडेंट एक्ट इज हिच ओन डिस्क्रिएशन को दूसरी तो सी कह इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डूज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिच ओन डिक्रिएशन तो ऑप्शन ए रे कौन अच्छी इन रिटर्निंग ए प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकन्सिडरेशन बी रे अच्छी नॉन ऑफ द एबव सी रे अच्छी इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर बी रे अच्छी डी रे अच्छी बोथ ऑफ दिस तो क्वेश्चन आउ थे देखो कौन देछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डूज द प्रेसिडेंट एक्ट इज हिच ऑन डिस्क्रिएशन तो ऑप्शन ले कौन अच्छी तो ए रे रही इन रिटर्निंग ए प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकन्सिडरेशन बी रे अच्छी नॉन ऑफ दिस एबव सी रे अच्छी इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर तो ये आपण मानकर प्राइम मिनिस्टर हम ये जो आर हम ये तो प्राइम मिनिस्टर डी रे अच्छी बोथ ऑफ दिस तो ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर कौन हो ना इन रिटर्निंग कौन हो ना इन रिटर्निंग ए प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकन्सिडरेशन तो ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर करेक्ट आंसर 71 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल मेंबर ऑफ तो जो से कहला द प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल मेंबर ऑफ तो एमाने को मेंबर को बोली कहते द प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल मेंबर ऑफ ए रे कौन अच्छी ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बी रे अच्छी रीजनल काउंसिल सी रे प्लानिंग कमिशन डी रे जोनाल काउंसिल तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए हो कौन ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये सब मेंबर मैंने जाने सबू जातीय विकास परिषद रे जाउछन्ती द प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बा जातीय विकास परिषद रे जाउछन्ती माने तो 73 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो तो ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर करेक्ट आंसर 72 रे 73 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूलेड बाय से कौन कहले द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट भारतर राष्ट्रपति गोटे राज्य रे भारत राष्ट्रपति सॉरी आउ थे क्वेश्चन पढ़ुଛି द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूलेड बाय तो ए रे कौन अच्छी
ए ए क्रेटेकर गवर्नमेंट। बी रे कौन अच्छी द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सी रे अच्छी द गवर्नर ऑफ द स्टेट। डी रे अच्छी द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर करेक्ट आंसर कौन हो? ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। कौन कहला द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट। जदि भारत राष्ट्रपति गोटे राज्य रे तांकर रूल बा नियम लगेवाई चाहती से कहते द स्टेट इज रूलेड बाय द कौन द गवर्नर ऑफ द स्टेट। से स्टेट जे गवर्नर थे सी सेटा को लागू करेंगे। भारत राष्ट्रपति अनुमति क्रमे सी सेटा को लगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर करेक्ट आंसर। अच्छा 74 नंबर क्वेश्चन कौन रही? द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटोरी व्हेन एवर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय। से कहते द चीफ मिनिस्टर। देखो क्वेश्चन आउ थे आम पढ़ा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटोरी व्हेन एवर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय। तो ऑप्शन नंबर ए रे कौन रही ना द गवर्नर। बी रही द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर। सी रही द प्रेसिडेंट। डी रही द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ आपर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर कौन ना द प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन आउ थे देखो कौन रही? द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटोरी व्हेन एवर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इन अपॉइंटेड बाय। अपॉइंटेड बाय किए अपॉइंट करती? चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटोरी व्हेन एवर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर आपंकर सी हो करेक्ट आंसर कौन हो? ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी हो प्रेसिडेंट। 75 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो। अंडर व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सीट इन केस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बिफोर डाउन। तो ए रे कौन अच्छी आर्टिकल 352। बी रे अच्छी आर्टिकल 343। सी रे अच्छी आर्टिकल 356। डी रे अच्छी आर्टिकल 83। तो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर करेक्ट आंसर कौन? आर्टिकल 356। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर आर्टिकल 356। अच्छा 67 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ थ्रो ऑर्डिनेंस। तो जो से कहते भारत राष्ट्रपति जो आईन तैयारी करे से कौन अच्छी ना ए रे कौन अच्छी ना ओनली वन सब्जेक्ट कंटेनेड इन द concurrent list। बी रे अच्छी अंडर नो सर्कमस्टेंस। सी रे अच्छी ऑन सर्टेन सब्जेक्ट इवन व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। डी रे अच्छी ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो कौन ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर। सेवेंटी 77 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर ए पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। तो से वाइस प्रेसिडेंट होगापाई गोटे कौ क्वालिफिकेशन आवश्यकता ना बोली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर बा एसेंशियल फॉर ए पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट होगापाई कौ क्वालिफिकेशनटा आवश्यकता ना बोली से कहते। तो ऑप्शन ए रे कौन रही? ही मोस्ट बी एन इंडियन। से तो भारतीय नागरिक होता दरकार। तो निहाती आवश्यक क्वालिफिकेशनटा। बी रही ही मोस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। से राज्यसभार मेंबर होता दरकार वाइस प्रेसिडेंट होगापाई। तो ठीक अच्छे। ही मोस्ट नॉट बी इल्स देन 35 इयर्स। तो सी तो 35 इयर्स होता ही निहाती आवश्यक। डी रे कौन अच्छी ही मोस्ट बी ए ग्रेजुएट। तो ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर। ग्राजुएसन किसी आवश्यकता ही मोस्ट बी ए ग्राजुएट। तो यहाँ ये क्वालिफिकेशन किसी आवश्यकता ना बोली से आमर करेक्ट आंसर हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। तो ही मोस्ट बी एन इंडियन। से जड़े भारतीय होते सेटा तो ठीक। ही मोस्ट बी क्वालिफाइड टू ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। से राज्यसभा क्वालिफाई होता भी आवश्यक। एवं ही मोस्ट नॉट बी इल्स देन 35। से 35 वर्ष तौक होते भी 35 इयर्स होते भी से हो पारे। तो ऑप्शन नंबर डी रे कौन अच्छे ही मोस्ट बी ए ग्रेजुएट्स। तो यहाँ आपण किसी आवश्यकता सेमती ना। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हैव बीन
ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେତୋଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେତୋଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ 3ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 3ଟି। ତ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେରେ ନା 352, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି 356 ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି 360ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା 79 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଦ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନିଟେଡ୍ ଓनली इन लोकसभा, बी रे रही इन नाइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सी रही इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी रही ओनली इन राज्यसभा। तो क्वेश्चन देखो आउ थे कौन पढ़ीदबा? द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग एगनेस्ट द भाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिटेड। तो ए रे कौन रहा से कहते भाइस प्रेसिडेंट कति जो द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। तो भारतर जो भाइस प्रेसिडेंट अच्छे तांकर इम्पीचमेंटा केमिति ना ओनली इन लोकसभा, तो यहाँ तो नुहे। बी रे होची इन नाइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, से कहते पार्लियामेंट कौन भी हाउस नुहे ना, यहाँ तो ठीक नुहे। इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से कहते जेकोसी आपण मानकर हाउस ना। तो डी रे कौन ओनली इन द राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो नाइदर हाउस, कौन हो ना नाइदर सॉरी ओनली इन राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। आज लास्ट क्वेश्चन देखो, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड काश्मीर। से कहते भारतर सॉरी जम्मू काश्मीर जो गवर्नर था तो किए अपॉइंटमेंट करती। तो ए रे कौन अच्छी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बी रे अच्छी प्राइम मिनिस्टर, सी रे अच्छी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, डी रे अच्छी प्रेसिडेंट। तो आपण मानकर कौन हो ऑप्शन नंबर डी हो प्रेसिडेंट। जम्मू काश्मीर गवर्नर को किए अपॉइंट करती ना भारतर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आपण मानक कौन लगुथ मु तो जानी मु जो जगार बस वीडियो बनाऊँगी तो से बहुत डिस्टर्बांस होची, तो से टिके एपट सेपट हो क्षमा करेंगे। आपण मानक शेष में कहली क्षमा करेंगे। तो फ्रेंड्स जदि वीडियो गुड़िक आपण मानक भल लगुए तो आपण मैंने हृदय गोटे गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने भूलें। जदि आपण मैंने पीजी करने चाहते तो निहाती भाव में वीडियो को देखी आपण मैंने आराम से पीजी करंतु एवं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करी आराम से क्वालिफाई होंतु। तो मोर जगन्नाथ को पाखे एतिकी प्रार्थना कि समस्ते भलरे भलरे जो आशा इच्छा अच्छी सेटा पूरण हो। तो फ्रेंड्स आज एतिकी थिला। जय जगन्नाथ।